जनपद मथुरा के कस्बा चौमुआ में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पंडित शोभाराम शर्मा ने क्षेत्र पंचायत कार्यालय पर ध्वजारोहण कर शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। वहीं बढ़ौता रोड स्थित CSRB विद्यालय आश्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य ठाकुर ओम प्रकाश सिंह और चौमुआ ब्लॉक प्रमुख पंडित शोभाराम शर्मा ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। कस्बा चौमुआ स्थित CSRB विद्यालय आश्रम के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से समा बांध दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत सरस्वती प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना से हुई। उसके बाद पुलवामा अटैक, राजस्थानी नृत्य, गुजराती नृत्य, ब्रज लोकगीत आदि की प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया गया। इस अवसर पर MLC ठाकुर ओम प्रकाश सिंह ने विद्यालय के बच्चों की प्रस्तुति को मनमोहक बताते हुए विद्यालय प्रबंधन द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा की सराहना की। इस दौरान MLC ने अपनी निधि से विद्यालय को गर्ल्स कॉलेज बनाए जाने हेतु 5 लाख देने की घोषणा की। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पंडित शोभाराम शर्मा ने कहा कि CBSE बोर्ड का यह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के उन छात्र छात्राओं के सपनों को साकार कर रहा है जो शहरी क्षेत्र के बड़े विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने विद्यालय परिवार को इसके लिए बधाइयां दी। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक पल के हम सभी को साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस तरह हम अपना जन्म दिवस मनाते हैं, आज पूरा देश आजादी का 75वां जन्म दिवस एक त्योहार के रूप में मना रहा है। आज CSRB विद्यालय में आकर के बहुत अच्छा लगा और इसके लिए कि इस बच्चों की प्रस्तुति को देख करके बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति बच्चों ने प्रस्तुत की। गांव देहात के बच्चे जो इस तरीके की प्रस्तुति करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी गई और अपने आप में उन्होंने बहुत विकास किया। और शिक्षा के क्षेत्र में जो मैं यहाँ बोर्ड देख रहा हूँ, जिस तरीके से बच्चों ने लगभग 100% के आसपास जो मार्क्स प्राप्त किए हैं, लगता है कि विद्यालय के ये प्राचार्य आचार्य जो या शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उन्होंने बहुत मेहनत के साथ बच्चों की पढ़ाई की है और आगे भी बच्चों का भविष्य इससे निश्चित रूप से उज्जवल होगा। ये विद्यालय इसी तरीके से आगे और तरक्की करता रहे, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद मेरा। और मैंने ये कहा है कि कभी भी मेरी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा। जय श्री राम, जय भारत। देखिए, आज़ादी के 75वें वर्ष को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव का उद्देश्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में अपने देश के प्रति, अपने सैनिकों के प्रति, अपने शहीदों के प्रति सम्मान और गौरव की अनुभूति कराना और उनका भाव जगाना। और इसीलिए पूरा देश बच्चा बच्चा उठ खड़ा हुआ है। हर घर तिरंगा लगाया जा रहा है और इसको जो है बड़े हर्षोल्लास से और बहुत विस्तार से जोरदारी से मनाया जा रहा है। इस बार कुछ अनोखे ही रूप में ये महोत्सव मनाया जा रहा है और बड़ा किसानों में जोश है, हर प्रत्येक बच्चे में जोश है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सामान्य आदमी सिंगल अपना जन्मदिन होता है तो 25वीं साल में सिल्वर जुबली मनाता है, 50वीं साल में गोल्डन जुबली मनाता है। ये तो देश का 75वां दिन है, जो वो है आज़ादी का देश का 75वां जन्मदिन मान के चलिए आप इसको। और 75वें में तो और जोरदारी से मिलना चाहिए, गोल्डन जुबली से भी ऊपर मिलना चाहिए। इसलिए जो है इसको जो है जोरदारी से मनाया जा रहा है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के और शुरुआत में जो सत्ता जो है जिन लोगों के हाथ में रही, उन लोगों का बड़े विचित्र ढंग से उन्होंने शासन किया, तुष्टीकरण की नीति के हिसाब से शासन किया। अब ईमानदार हाथों में देश का शासन है। अब निश्चित रूप से अति शीघ्र हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है। आज़ादी का 75वां वर्ष पूरा देश आज अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। आज हमको गर्व है हमारे शहीदों की जो कुर्बानी हुई, वो बलिदान हुए, उनके द्वारा हम तिरंगे को लाल किले पर फहरा पाए। आज विद्यालय ने भी इसी श्रृंखला में 1100 ध्वज बच्चों को वितरित किए थे और बच्चे आज इतने जोश खरोश के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आपने देखा अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बच्चों ने संदेश दिए, आज़ादी हमको कैसे मिली और आज़ादी के बाद हमारा भारत कैसा है। ये निश्चित ही ये संदेश क्षेत्र के लिए और समाज के लिए बहुत बड़ा होगा। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University for excellence in life.